तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है NCERT क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट मैंने लिया है। और इस साइंस सब्जेक्ट में मैंने टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो मैंने टाइप किया है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। जैसा कि आप जानते हैं लगभग सभी बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद रखना समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा मार्क्स लाने में। ठीक है, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना। मैंने इसमें जो क्वेश्चन कवर किया है वो 20 प्रश्न मैंने कवर किया। तो आप लोग हमें ये जवाब देना कि इस 20 प्रश्न में से आप लोग कितने सही किए हो या कितने गलत किए हो। तो आइए एक ही करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारे पास है, कहता है कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहलाते हैं, यानी क्या कहे जाते हैं। जो ऐसे तत्व एलिमेंट्स का नाम बताना है भैया, जो वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और त्याग करने के बाद धन आयन बनाते हैं। तो उसका नाम बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में उपधातु, सी में है अधातु और बी में है धातु और डी में है मिश्र धातु। गौर से देखना, मैंने ए इधर लिखा और सी इधर लिख दिया है, तो कन्फ्यूज मत होना लाइन से ABC ऐसे मत कर लेना। ठीक है, कुछ बच्चे होता है क्या कि ऑप्शन देख करके जहाँ पे रहता है वो याद कर लिया रहता है कि यहाँ पे ये होगा यहाँ पे वो होगा, तो ऐसे मत याद करना, ऑप्शन बदल दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा तो बताइए आप लोग। तो जो बच्चे यहाँ पे हमें कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे, एक मिनट मुझे कुछ तकलीफ़ हो रही है। हाँ, तो जो बच्चे यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि ऑप्शन बी, तो उस सभी का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी धातु। धातु जो है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना लेता है, धनात्मक आयन बना लेता है। ओके, तो आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक अब 2 की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न हमारे पास है। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि, एक मिनट, तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते क्या लिखा गया है कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। यानी लोहा जो होता है, ठीक है, तो लोहा पर अगर जिंक की परत चढ़ा देंगे तो लोहे पर जिंक की जब परत चढ़ाते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आप देख सकते हैं विद्युत लेपन करना, ऑप्शन सी गैल्वीकरण, ऑप्शन बी संक्षारण और डी विद्युत अपघटन। तो भैया बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, यानी ऑप्शन सी में है गैल्वनीकरण। ओके, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये गैल्वनीकरण कहलाएगा। ओके, आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो ले लेते हैं तीसरा प्रश्न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं तीसरा प्रश्न हमारे पास है कि निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। तो ऑप्शन ए में NaCl और सी में CH4 और बी में है CaCl2 और डी में है Na2O। ये Na2O होगा। ठीक है, ये जेड और नज़र आता है, ये Na2O है क्योंकि टाइपिंग में ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो जो बच्चे हमें ये कह रहे हैं कि ऑप्शन सी, उन सभी का सही है ऑप्शन सी द राइट आंसर, CH4। ठीक है, साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैंने बना रखा है ऑलरेडी वीडियो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये कमेंट सेक्शन में जाकर के चेक कर सकते हो, लिंक मिलेगा आपको, या डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर लीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न हमारे पास है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया कि ये आभूषण बनाने वाला सोना नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे जो होगा ना वो होगा, ये मैंने मिस्टेक से टाइप गलत कर दिया। मैंने यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन है कि शुद्ध सोना होता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो शुद्ध सोना होता है तो कितने कैरेट वाला जो होता है वो शुद्ध सोना होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 16 कैरेट का या 15 कैरेट का। बताइए कि शुद्ध सोना कौन सा होता है, कितने कैरेट वाला। तो आप लोग कहोगे भैया वो होता है 24 कैरेट। 24 कैरेट जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। और शुद्ध सोना का कभी आभूषण तैयार नहीं होता है, क्योंकि अगर शुद्ध सोना का आभूषण तैयार करेंगे तो वो भाई टिकेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत मुलायम होता है। तो उसमें कुछ मिक्स करके 22 कैरेट में या 18 कैरेट में बनाया जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्रमांक ले लेते हैं हम यहाँ पे 5। ठीक है, तो 5 यहाँ पे आप देख सकते हो। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। ऑप्शन ए में आयोडीन है और सी में आर्गन है, बी में है सिलिकॉन और डी में है ब्रोमीन। तो बताइए इस 5 का सही आंसर क्या होगा।
देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, आर्गन। उत्कृष्ट गैस कौन है? तो आर्गन है हमारे पास, ठीक है। ओके, और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 6। ओके, क्या ले लेते हैं? 6। तो यहाँ पे आप 6 देख सकते हैं। 6 हमारे पास है कि ताम्र एवं टीन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु के क्या कहते हैं? ताम्र बोले तो तांबा, ठीक है, ताम्र कहो या फिर तांबा कहो। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ए कांसा, सी सोल्डर, और बी पीतल, और डी ड्यूरी लूमिन। तो क्या कहते हैं इसको? तो देखो भाई 6 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कांसा। 6 का क्या होगा? कांसा। ताम्र और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं यहाँ पे 7 ले लेते हैं। ओके, तो 7वां नंबर सवाल आप देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र या आणविक सूत्र बताइए इसका क्या होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में है CaSO4 × 5H2O, ऑप्शन सी में है CaSO4 × 2H2O, और ऑप्शन बी में है CaSO4 × ½ H2O, और डी में है CaSO4 × H2O। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा? तो सभी बच्चे जवाब दीजिए। तो कुछ बच्चे, जो भी बच्चे हमें जवाब दे रहे हैं कि इसका ऑप्शन बी होगा सर, तो उसका बिल्कुल सही ऑप्शन बी द राइट आंसर। याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, CaSO4 × H2O यानी × ½ H2O, 1/2 को हाफ पढ़ेंगे, ठीक है। आइए प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 8। तो 8वां नंबर सवाल आप देख लो। तो 8वां नंबर सवाल कहता है कि अम्ल और क्षार जो है आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, है ना। अम्ल क्षार जो आपस में अभिक्रिया करते हैं मिलने के बाद क्या बनाते हैं? ए में प्रबल क्षार, सी में लवण, और बी में प्रबल अम्ल, और डी में क्षार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई 8 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ओके, लवण। ओके, अम्ल और क्षार मिलकर के अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। आइए इसी प्रकार हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। तो 9 यहाँ पे आप देख सकते हैं 9वां सवाल। 9वां सवाल कहता है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है भैया? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए में दिया गया CO2 और H2O, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है। सी में है OH, HO और ऊर्जा, ठीक है। आइए अब अगला प्रश्न अगला ऑप्शन ले लेते हैं। अगला ऑप्शन में दिया गया प्रबल अम्ल और डी में दिया गया क्षार। तो बताइए 9 का सही आंसर क्या होगा भाई, है ना। 9 का सही आंसर बताओ। तो इसका जो देखो भाई 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऑप्शन डी में मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो है ये ऑप्शन डी जो है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से ऑप्शन में आ गया, ये होगा भी नहीं, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन ए, CO2 और H2O और प्लस में ऊर्जा भी होगा। क्या होगा? ऊर्जा भी, ठीक है। तो CO2 और H2O और ऊर्जा ये तीनों है, ठीक है। यानी श्वसन के अंतिम उत्पाद ये तीनों, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल और ऊर्जा। ओके, चलिए तो यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर, इसमें जोड़ लीजिएगा ऊर्जा भी, ठीक है, ऊर्जा, राइट। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हम लेते हैं भैया 10 की ओर हम चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? बताइए, दांत की सबसे ऊपरी परत को डेंटाइन या अस्थि या इनामेल, ठीक है, या क्राउन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। देखो भाई 10 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, इनामेल। क्या बोलते हैं? इनामेल कहते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 11 की ओर। तो आप देख सकते हो 11 कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? अमाशय या ग्रासनली या छोटी आंत या बड़ी आंत। बताइए आप लोग सही आंसर इसका क्या होगा, है ना। देखो भाई 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर, छोटी आंत, ठीक है। क्या है? छोटी आंत, राइट। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 12 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो 12 कहता है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। यानी परागकण जो है वो निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकोश के अंदर या वर्तिका के या अंडाशय के या पत्तियां के। बताइए। तो देखो भाई 12 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर, यानी परागकोश के अंदर। किसके अंदर? परागकोश के अंदर, राइट। आइए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 13। ओके, एक मिनट। तो 13 में आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 कहता है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है। बताइए। तो यहाँ पे ए में है जंतुओं में, सी में है फ्लोएम में, बी में जाइलम में, और डी कोशिकीय पौधे में, है ना, एक कोशिकीय पौधे में, सॉरी। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओके, तो देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। तो ये हमारे पास सही आंसर है, फ्लोएम में। आइए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर चलते हैं। बताइए, आरबीसी, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आरबीसी की जीवन अवधि होती है, रेड ब्लड सेल, है ना, 120 दिन या 80 दिन या 180 दिन या 220 दिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए।
देखो भाई जो बच्चे हमें ये बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑप्शन ए है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, यानी 120 दिन जो होता है जीवन अवधि होती है आरबीसी। ओके, चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं 15। ओके, तो 15 में आप देख सकते हो 15 यहाँ पे कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है ना। ए में है अस्थि कोशिका, सी में है न्यूरॉन, बी में है पेशी कोशिका और डी में है मास्टर सेल। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। देखो भाई जो भी बच्चे यहाँ पे हमें कमेंट कर रहे हैं 15 का, देखिए 15 का जो भी बच्चे सी बोल रहे हैं सबका सही है, न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन इज द राइट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 16 की ओर। ओके, तो 16 नंबर आप देख सकते हैं लिखा गया है कि अंडाणु निषेचन होता है। अंडाणु निषेचन होता है योनि में, अंडाशय में या गर्भाशय में या फिलोपियन नलिका में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो भाई इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, है ना, ऑप्शन डी फिलोपियन नलिका। फिलोपियन नलिका को आप फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, आप बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, या डिम्ब वाहिनी, अंड वाहिनी भी बोलते हैं फिलोपियन नलिका को। ओके, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 की ओर चलते हैं। तो 17 ले लेते हैं। 17 आप देख सकते हो दिया गया कि 1 एम बराबर होता है 1 एम यानी 10 की घात ए एम्पियर, सी में 10 की घात 1 एम्पियर या 10 की घात 2 एम्पियर या 10 टू दी पावर 6 एम्पियर। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो भी बच्चे देखिए 17 का आंसर जो भी बच्चे हमें बोल रहे हैं ऑप्शन ए सबका सही आंसर है, यानी 10 टू दी पावर 3 एम्पियर, 10 टू दी पावर 3 एम्पियर, ये सही आंसर है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक हम ले लेते हैं 18। तो 18 अब ले लेते हैं। 18 देख लीजिए अब, है ना। तो 18 कहता है कि डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में या विद्युत उत्पादन में या रेल के इंजनों में या इन सभी में होता है। बताइए डीजल का उपयोग, है ना। तो ये तो सबको पता होगा, है ना। तो देखो भाई 18 का जो सही आंसर होगा ना इन सभी में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन सभी में होता है। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि सौर सेल और ऊर्जा को निरूपित करते हैं। ए में प्रकाश ऊर्जा में, सी में ताप ऊर्जा में और बी में गतिज ऊर्जा में और डी में विद्युत ऊर्जा में। तो भैया इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। देखो भाई 19 का जो भी बच्चे हमें ये बोल रहे हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उन सभी का सही है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा में क्या होगा, विद्युत ऊर्जा इज द राइट आंसर। आइए प्रश्न क्रमांक 20 ले लेते हैं। तो 20 यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना। 20 कहता है कि सोना की परमाणु संख्या है। सोना की परमाणु संख्या बताइए। यहाँ लोहा नहीं पूछा जा रहा है आपसे, सोना की परमाणु संख्या पूछ रहा है। तो इसका देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 79 होता है सोना की, और लोहा की तो 26, है ना। तो आई होप कि 20 प्रश्न में से आप लोग बहुत अच्छा स्कोर किए होंगे या 20 भी जवाब दिए होंगे, है ना। तो हमें कमेंट करके बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।